हेल्दी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल हेल्दी हूँ और खुश तो नहीं हूँ, पर कुछ टाइम के लिए खुश रहना पड़ता है, क्योंकि हर टाइम तो ये सिचुएशन नहीं की जाती कि हम हर टाइम उसी जोन में रहें। तो लाइफ का नाम ही जीना है और जिएंगे और अपने आप को हेल्दी भी करेंगे। पहले से मदर की तबीयत थोड़ी सी बेटर है, तो ये थोड़ा सा रिलीफ है माइंड में। और आज दोबारा से थोड़ा सा मौसम ऐसा हो गया है कि दोबारा से ठंड सी फील हो रही है, तो इसलिए मैंने ये डाल लिया। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अभी भी टाइम रहते हुए अपने आप को हेल्दी कीजिए। ये मत सोचा कीजिए कि आपने पतला होना है, नहीं। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे पतला इसलिए होना है ताकि मैं हेल्दी रहूं, क्योंकि मोटापा जब हमें आता है साथ में हजारों बीमारियां भी साथ में लेके आता है। क्योंकि जब मैं मोटी थी तो सारी बीमारियां थी। आज मैं अगर सब कुछ कर पा रही हूँ, इतनी भाग दौड़, मतलब पूरा दिन, मतलब मुझे कई बार फील होता है मैं रोबोट तो नहीं बन गई हूँ कि रिलैक्स हो ही नहीं पा रही है बॉडी। क्योंकि मुझे फेस पे भी स्वेलिंग फील हो रही है, क्यों नींद भी नहीं हो पा रही है, प्रॉपर डाइट नहीं हो पा रही। कोशिश मैं पूरी करती हूँ, अगर मुझे बाहर भी जाना है, जैसे भी करना है, मैं प्रॉपर, कोई भी वहां पे ऑप्शन होते हैं पैटीज वगैरह के सब चीज, नहीं, मेरे पास मेरा पैकेज फूड होता है। क्योंकि हॉस्पिटल्स में बाहर का खाना अलाउड नहीं होता, पर हम वैसे तो खा सकते हैं अपना। तो हेल्दी खाया कीजिए। आप ऐसे ही कहीं बाहर ट्रेवल करते हो, आप कहते हो कि ऑप्शन नहीं होता, हम सफर में थे, हमने कुछ खा लिया। अरे घर से निकलते हो, घर से निकलते हुए आप साथ में एप्पल ले सकते हो, कोई फ्रूट ले सकते हो, काट के मत लिया कीजिए, साथ में नाइफ ले लिया कीजिए, और जब आपने खाना होता है तब आप उसे खाइए। ज्यादा जल्दी काट के रखोगे तो वो आपने देखा होगा कि वो अजीब सा हो जाता है। फ्रूट तो आपने नमक वगैरह कभी भी अपने, ना तो सैलेड में यूज करना है, ना कभी आपने अपने जूस में नमक यूज करना है, ना ही आपने अपने सैलेड्स, फ्रूट्स, किसी भी चीज में। और अगर मेरी मानो तो डिनर तो बिल्कुल सॉल्ट फ्री कर दो। और अगर बहुत अच्छे खासे इंचेस लूज चाहिए तो अपना ब्रेकफास्ट भी आप सॉल्ट फ्री कर सकते हो। कुछ भी लाइट खाया कीजिए और अपने आप को जो फर्स्ट मील होता है हमेशा रो दिया कीजिए। रो मीन्स टू से जैसे आप फ्रूट्स दे सकते हो, डायरेक्ट हमें नेचर से मिलते हैं। पकाया हुआ खाना खुद को एकदम से मत दिया कीजिए, उससे भी आपका मोटापा बढ़ता है, आप अनहेल्दी होते हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। खाली पेट आपने कभी भी चाय कॉफी नहीं पीनी। इन केस अगर आपको बहुत ज्यादा होता है कि, वैसे तो आप अपनी होममेड टी पीजिए, जो मैं आपको बताती हूँ, जो घर में बना के आप पी सकते हो। इंचेस भी लूज होंगे, आपका वेट भी कम होगा और आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगी। अगर फिर भी आपको चाय कॉफी की आदत है, मील के साथ कभी भी आपने चाय नहीं पीनी। कोई भी, जैसे आप पराठा खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, पराठा विदाउट सॉल्ट, विदाउट ऑयल, तवे के ऊपर आपने उसके ऊपर ऑयल नहीं लगाना। स्टफ कीजिए, फिर उसे छोटे छोटे बाइट्स करके अच्छी तरह से चबा चबा के खाइए। उसके बाद आप आधा पौने घंटे बाद अपनी विदाउट शुगर की या फिर लेस शुगर की अपनी टी ले सकते हो, पर कोशिश कीजिए मत दीजिए, फायदा कुछ नहीं होता उसका। सीरियसली फ्रेंड्स, आज मुझे रियलाइज होता है कि मैं शायद इस सिचुएशन के लिए पतली हुई थी। क्योंकि अगर मैं मोटी होती, मैं खुद को नहीं उठा सकती थी, तो मदर को तो उठाना बहुत दूर की बात है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपना एक गोल डिसाइड कीजिए कि मुझे इतने टाइम से इतने टाइम तक मुझे हेल्दी होना है। तो अब ज्यादा बातें ना करके, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल निकलना है, उससे पहले मैंने अपनी ऑयल पुलिंग भी कर ली है। वॉक मेरी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, सीरियसली फ्रेंड्स, वॉक मेरी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, पर मेरी सारा दिन भाग दौड़ में बहुत अच्छी खासी वॉक हो जाती है। लेकिन जो एक मैं वेट कर रही हूँ ना कि मैं मॉर्निंग में उठ के अपनी मॉर्निंग वॉक कर सकूं, वो मेरी मिसिंग है। तो ऑयल फ्री जो मेरा खाना है वो भी मैं रेडी करूंगी। और अभी मैं अपने आप को अपना एप्पल दूंगी। और एप्पल में कभी बाइट्स करके नहीं खाना चाहिए, कि आप क्या सोचते हो कि बाइट्स करके उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपने हमेशा छोटे छोटे बाइट्स ही लेने हैं। और तब वो कैसे लोगे, आप प्रॉपर अपने प्लेट में कट करके भिगोए हुए आपने आमंड्स ले लीजिए, छिलका हमेशा उतारा कीजिए, और साथ में आपने पंपकिन सीड या मिक्स सीड्स आपने उसके अंदर स्प्रिंकल करने हैं।
ऐसे ही आप डे में कर सकते हो। आपको जब भी आपको अगर लगे कि आपने जूस पीना है तो आपने जूस वाले को बोलिए कि उसके अंदर सोल्ट या फिर कोई प्रिजर्वेटिव मतलब शुगर वगैरह ना डालें और उसे छाने ना, विद फाइबर आप उसे ले सकते हो। नारियल पानी पिया कीजिए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं बीच बीच में आप लोगों को अपडेट देती रहूंगी। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और दुआ करना कि मेरी मदर जल्दी से ठीक हो जाए और मैं आप लोगों के साथ दोबारा से उसी जुनून के साथ, उसी पॉजिटिव मैं अभी भी हूँ। इतनी बड़ी सिचुएशन में पॉजिटिव मैं अभी भी हूँ। प्रॉब्लम्स आती है, अगर हम नेगेटिव हो जाएंगे तो प्रॉब्लम्स इतनी भारी हो जाती है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए लाइफ में हमेशा पॉजिटिव जरूर रहना चाहिए और उनके लिए दुआ जरूर करना। मैं आपको कोशिश करूंगी कि पूरा दिन बता सकूं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आपको पता है। बस अपना रूटीन आप ट्रैक पे लेके आइए, फिर देखिए पतला होना कोई बड़ी बात नहीं है। और फ्रेंड्स मैं अपने पंपकिन सीड्स वगैरह भिगोना भूल गई थी, तो मैंने हॉस्पिटल से जाने से पहले ऐसे छिलके साइड कर लिए। इसका मैं डिटॉक्स वाटर बनाऊंगी और इसे मैं चबा चबा के अच्छी तरह से खाऊंगी। इसे मैं कोई जल्दबाजी में नहीं खाऊंगी। तो आपने भी अपना ब्रेकफास्ट ऐसे ही कोई फ्रूट लेना है और उसे अच्छी तरह से चबाना है। और हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने एप्पल ले लिया है और उसके छिलकों को ऐसे मैंने अपना डिटॉक्स वाटर के रूप में बना लिया है। और हॉस्पिटल में साथ में मैंने ऐसे सैलेड पैक कर लिया है और जब भी मुझे भूख लगेगी तो बीच में मैं ऐसे गाड़ी में बैठ के ज़रूर ऐसे सैलेड वगैरह खा लेती हूँ। मैं वहाँ पे कोई भी अनहेल्दी ऑप्शन नहीं लेती। तो फ्रेंड्स मुश्किल टाइम में भी जब मैं अपना इतना ध्यान रख सकती हूँ कि मैं अभी भी कोई चीट मील नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ घर पे रह के भी अपने आप को ऐसे सैलेड वगैरह ज़रूर लंच से पहले दिया। और फ्रेंड्स हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे इमरजेंसी में एकदम हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तो तभी मैं आपको बोलती हूँ कि मैं ज़्यादा अपडेट आप लोगों को नहीं दे पाती। तो जल्दी जल्दी में भूख लगी तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जब भी मैं जल्दबाजी होती है, कुछ होती है, नारियल पानी ज़रूर लेती हूँ, मुझे रिलैक्स बहुत मिलता है। तो आप लोग भी बाहर जब जाते हो तो जो ये बहाना देते हैं ना खुद को कि बाहर थे, सफर में थे, ट्रेवल में थे तो चीट मील हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप पूरे डेडिकेशन से, अगर आप पूरी शिद्दत से सोचते हो ना कि हमें अपनी वेट लॉस जर्नी एंड करनी है, तो आप बिल्कुल भी चीट मील नहीं करोगे, किसी भी सिचुएशन में नहीं करोगे। हॉस्पिटल्स में आप मानोगे ऐसे ऐसे ऑप्शन होते हैं, पैटीज, ये वो और अनहेल्दी चीजें, लेकिन मैंने कभी भी अनहेल्दी ऑप्शन नहीं ऑप्ट किया। मैं हमेशा हेल्दी ऑप्शन ही लेती हूँ या साथ में कैरी करके ले आती हूँ। तो और साथ में मैंने अपनी जो मलाई थी वो मैंने कैरी करके ले ली थी और मैं इसे भी बहुत अच्छी तरह से खाऊंगी। मेरी बहुत फेवरेट है। नारियल पानी हो तो मैं पहले पूछ लेती हूँ कि मुझे ना मलाई वाला ही चाहिए, पर आज इसमें थोड़ी कम मलाई निकली है। और मेरा आप डिनर का ऑप्शन देख सकते हो, मैंने दाल सूप लिया है। और दाल सूप क्या होता है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी होती। ये सॉल्ट फ्री और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर प्रोटीन ऐड कर दिया है। मैंने पनीर वगैरह इसमें डाल दिया है। फ्रेंड्स बिल्कुल रात का खाना तो बिल्कुल हल्का ही लेना चाहिए। तो आप वेजिटेबल सूप ले सकते हो, दाल घिया सूप ले सकते हो, दाल सूप ले सकते हो, चिकन सूप ले सकते हो। तो कोशिश कीजिए कि खुद को आपने सॉल्ट वगैरह नहीं देना, बेस्ट होता है जो आपको रात को इजी डाइजेस्ट हो जाता है। और साथ में मैंने पपाया भी कैरी किए कि रात को अगर इन केस मुझे भूख लगती है तो मैं ऐसे पपाया वगैरह ले लेती हूँ। सिर्फ पपाया ही एक ऐसा फ्रूट है जो हम रात को ले सकते हैं जब भी हमें कुछ हल्का फुल्का भूख लगे या फिर क्रेविंग हो। तो हैव ए नाइस डे, गुड नाइट टू ऑल। हेल्दी रहिए, फिट रहिए और हमेशा मुझे सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए।